हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज की सेकंड क्लास अटेंड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो है सी लैंग्वेज का आविष्कार किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन सी पहले लैंग्वेजेस बनाई गई थी जिसके बाद हमें सी लैंग्वेज को बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। आज हम सी लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि सी लैंग्वेज की क्या क्या खासियत है, कि उसमें किस प्रकार से प्रोग्रामिंग होती है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम डीप में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सी लैंग्वेज का निर्माण 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरी में किया गया था। एंड सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, जैसे कि C++, जावा, C#, इन सब में कोडिंग करने का जो तरीका है, कोडिंग करने के जो सिंटैक्सेस हैं, वो सी लैंग्वेज से निकाले गए हैं। तो ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी लैंग्वेजेस पर बेस्ड होती हैं। और सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का निर्माण भी सी लैंग्वेज पर हुआ है। जैसे कि सी लैंग्वेज का निर्माण ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हुआ था, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण भी सी लैंग्वेज पर ही किया गया है। और इन्हीं सब बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज है, जो कि बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस बनती है या आधार बनती है। तो चलिए देखते हैं कि सी लैंग्वेज में काम किस प्रकार से किया जाता है। सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब क्या है स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल का मतलब। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है या प्रोसीजर होता है। कुछ लाइन ऑफ कोड्स को बना दिया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन लाइंस को फॉलो करेंगे, तभी जाकर के आपका प्रोग्राम चलेगा। आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, उनमें प्रोग्रामिंग करने का एक दूसरा तरीका होता है, जिसमें हमें किसी प्रोसीजर को या फिर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब ये मिडिल लेवल का मतलब क्या है। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक लो लेवल, एक मिडिल लेवल और एक हाई लेवल। यानी कि कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारी मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज का नाम आता है, जबकि सी लैंग्वेज का नाम मिडिल लेवल लैंग्वेज में आता है। हाई लेवल में आज की डेट में जैसे C++, जावा, पाइथन, इन सब के नाम आते हैं। अब ये लेवल का मतलब क्या है। मैं आप लोगों को दूसरी प्लेलिस्ट जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है, उसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेजेस हमारी 3 प्रकार की होती हैं, लो, मिडिल और हाई। हाई की तरफ होता है यूजर और लो की तरफ होगा कंप्यूटर। अगर एक मीटर की बात करते हैं, ये एक मीटर है, इस मीटर को जितना उधर खींचेंगे उतना ही वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई होती चली जाएगी और वो यूजर के लिए उतनी ज्यादा इजी होती चली जाएगी। और इतना ही मीटर को इधर लाएंगे तो वो लैंग्वेज उतनी ही ज्यादा लो होती चली जाएगी और वो कंप्यूटर के लिए इजी होती चली जाएगी। जो चीज कंप्यूटर के लिए इजी होगी वो यूजर के लिए कठिन होगी समझने में, काम करने में। उसी तरह से अगर कोई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो यूजर के लिए इजी होगी, जबकि वो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए कठिन हो जाएगी समझने में, काम करने में। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो ना यूजर की तरफ जाती है ना कंप्यूटर की तरफ, यानी कि ना वो हाई होती है ना ही वो लो होती है, वो बीच में होती है, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। और मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि यहाँ पर ना सिंटैक्सेस हमारे बहुत ज़्यादा ईजी होंगे ना बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। अब आते हैं अपनी बात पर, किसी को प्रोसीजरल या फिर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। मैं सबसे पहले सी के प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ। जब भी सी के प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं #include stdio.h, #include conio.h, void main, void main एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आकर के ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे।
यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग वाली लाइंस लिखी जाती हैं, फिर आउटपुट को प्रिंट कराते हैं और लास्ट में हम कर्ली ब्रेस को बंद कर देते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का। यहाँ पर हमने देखा कि हमें कोई भी काम करना हो तो हमें ये स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। हमें ये फाइल लगानी पड़ेगी, हमें ये फाइल लगानी है, हमें मेन लिखना है, हमें मेन को स्टार्ट करना है, लास्ट में मेन को एंड करना है, एंड बीच में जो इतना पोर्शन है कि कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, कौन सी प्रोसेसिंग करनी है, क्या यूज़र से इनपुट लेंगे, क्या आउटपुट को शो करेंगे, ये हर बार चेंज होता रहेगा। बाकी का बचा हुआ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिनोट करता है। मतलब सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रोसीजर का मतलब है कि सभी स्टेटमेंट जितने भी हमें दिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखे जा रहे हैं और इनको इसी स्टेप में लिखना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये लाइन अगर ऊपर लिखी जाती है तो इन लाइनों को हमें ऊपर ही लिखना है, आप इन्हें नीचे कहीं पर भी नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से मेन फंक्शन की शुरुआत इन हेडर फाइल्स के बाद में होती है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा जाएगा, इसके अलावा ऊपर या फिर नीचे कुछ और नहीं लिखा जा सकता। यानी कि सी में प्रोग्रामिंग करने का एक फिक्स पैटर्न होता है, प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं एंड एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।